तो आइए इस तत्सत नाम की रोचक कहानी में हम फिर से प्रवेश करें। लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि वंश बाबू बांस जो पोला है, बहुत बड़बड़ाता है, वह आकर के बड़दादा को कहने लगा कि मैं वन को जानता हूँ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो इसके आगे बड़दादा ने, अब आगे पढ़ते हैं। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होगी। तब सब ने घास से पूछा, घास रे घास, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। पदतल कहने से पैर, पैर के स्पर्श से सबका परिचय वह पाती है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ के वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके। वाग्मी का अर्थ है बहुत बोलने वाला, और परदादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। जिज्ञासु कहने से जानने वाले, जानने के लिए उत्सुक। किसी के समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पैने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी। धीमी गरबली गति से वह वहां आए और किलख किलख कर वह बहते जाते हुए निकट एक चश्मे से पानी पीने लगे। चश्मे कहने से छोटा सा गड्ढा, उसमें से वह पानी पीने लगा। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो, क्या कहते हो? बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यह आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ? बताओ वह कैसा होता है? शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं, मेरे तो मेरा नाम सिंह नहीं है। मेरे सामने वह भला क्या हो सकता है? और फिर आगे बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, अरे सामना होता तो क्या वह बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ। हो अगर कोई वन, तो आए वह सामने। खुली चुनौती है, या वह है या तो फिर मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ 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 करने लगे। उसके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची 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 कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जन गूंज कर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। और फिर सिंह ने उस समय गर्व से कहा, अरे तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन होता है और वह आसपास रहता है? जब मैं हूं, आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूं, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। तुम चिंता मत करो। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है भाई। मुझे यहाँ सदियां हो गई हैं। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव,
जिसे आदमी कहते हैं, जो आदमी होते हैं ना, वे ही यहाँ मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, ओहो, आदमी आदमी को मैं खूब पहचानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। अरे उसका मांस मुलायम होता है, हाँ, लेकिन वह चालाक जीव है भाई। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात बात में धोखा है। देखिए यहाँ किस प्रकार लेखक ने जंगल के जीव जंतुओं की बातचीत के माध्यम से इंसान आदमी का चरित्र को बखान किया है। यह भी एक उसका उद्देश्य ही है। आगे बढ़ते हैं। बड़दादा